हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के जो हमारे 14 से साढ़े 14 लाख अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों या फिर देश के किसी भी कोने के हों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लगातार हमें मैसेज और कॉल कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने एनआईएस को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि एनआईएस को लेकर कोई अपडेट था नहीं। तो वो हम जो है लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर एनआईएस पे क्या चल रहा है, इसको लेकर बताइए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन है, ट्रांसफर पिटीशन है और साथ ही उड़ीसा का एक केस है। तो इन तीनों केसों को कैसे जो है वो देखें, इसको लेकर के जो है उनके मन में जो है कन्फ्यूजन है। तो उनके लिए दोस्तों जो है मैं आज के वीडियो में ये बताने वाला हूं कि क्या जो है चल रहा है तीनों केसों को लेकर के। तो दोस्तों, एनआईएस डेट के अगर आप कैंडिडेट है और एनआईएस से मिलने वाली हर एक जानकारी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या फिर सरकार के स्तर पर हर जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएस डेट के मान्यता को लेकर के जब भी कोई बड़ा कदम उठाया जाए, चाहे वो सरकार की ओर से हो या फिर हाई कोर्ट से कोई फैसला आए या फिर सुप्रीम कोर्ट से आए, तो शीघ्रता से आपको जो है ये खबर मिल पाए, क्योंकि आपको सबसे अथेंटिक खबर जो दोस्तों यहाँ पे दी जाती है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रिव्यू पिटीशन की। आप सभी को पता है कि पप्पू सर और उनकी टीम के द्वारा जो है दोस्तों रिव्यू पिटीशन जारी की, जो है दोस्तों दिया विश्वनाथ जी के द्वारा जो है वो रिव्यू पिटीशन दिया गया था और इस रिव्यू पिटीशन को दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया गया था। और उसका जो है सुनवाई का डेट जो है वो 6 अगस्त था और 6 अगस्त को सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद से दोस्तों नया डेट अभी तक नहीं आया, और जब नया डेट नहीं आया तो इसको लेकर के लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अब एनआईएस डेट का कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं ले रहा है। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। जल्द से जल्द जो है दोस्तों सुनवाई इसकी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इसका डेट जो है दोस्तों आएगा, हम आप सभी को बताएंगे कि इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट कब कर रहा है। लेकिन यह निश्चिंत रहिए कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की जो है सुनवाई होगी, क्योंकि एक बार जब रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो एक्सेप्ट किया गया है, इसका मतलब कि उसको लेकर के सुनवाई होगी। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों कि अभी तक जो है इसका सुनवाई का डेट नहीं आया, लेकिन जैसे ही डेट आएगा आप सभी को हम बताएंगे। और रिव्यू पिटीशन से लोगों का एक्सेप्टेशन है, क्योंकि 95% रिव्यू पिटीशन को जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया, यानी कि जज को लगा है कि इसमें कुछ पॉइंट छूटे हैं जिसको सुनना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्ट किया है तो जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होगी। जैसे ही सुनवाई का डेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफर पिटीशन के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ट्रांसफर पिटीशन और रिव्यू पिटीशन क्या एक हो जाएगा और एक ही साथ जो है लड़ाई लड़ जाएगी, तो ऐसा अभी तक बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश के कार्तिकेय जी के द्वारा जो है ये केस लिया गया था और ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई जो है दोस्तों 29 जुलाई को होने वाली थी और वहां पे सुनवाई नहीं है और उसका जो दोस्तों है अगला डेट नहीं मिला था। लेकिन उस सुनवाई को लेकर के कार्तिकेय जी और विश्वनाथ जी के साथ जो है बैठक हुई थी, लेकिन बैठक के बाद जो है वो इसको लेकर के ही चर्चा हुई थी कि किस तरह से आगे लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन अभी एक साथ आने की, मतलब कि दोनों को एक करने की जो है दोस्तों कोई बड़ी इसको लेकर के अपडेट नहीं है। यानी दोनों अलग अलग केस है, ट्रांसफर पिटीशन को अलग सुना जाएगा और रिव्यू पिटीशन को अलग सुना जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक अलग केस जो है वो उड़ीसा से आया है और उड़ीसा के जो अभ्यर्थी उन्होंने लेकर केस किया, जिसको कल यानी कि 13 अगस्त को उसकी सुनवाई होने वाली थी। उससे अभी कोई अपडेट निकल करके नहीं आया है, मेरे तक नहीं पहुंचा। जैसे उससे कोई अपडेट आता तो आपको जरूर हम दोस्तों शेयर करेंगे। लेकिन ये जो अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का और ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसफर पिटीशन और रिव्यू पिटीशन का दोस्तों, तो निश्चित रूप से जो है रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफर पिटीशन इन दोनों केसों से उम्मीदें हैं। और ये एडवोकेट जो है वो किस तरह से रिव्यू पिटीशन अपने बात को रखते हैं, उनको जो है इस केस को पूरी तरह से स्टडी करना होगा और स्टडी करके बेहतर तरीके से जज के सामने बातों को रखना होगा। यानी रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफर पिटीशन दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण केस है और इन दोनों केसों से ही जो है अभ्यर्थियों की जो है दोस्तों उम्मीद बनी हुई है। हमारी भी उम्मीद है, आप सभी को बस ये प्रे करना है कि जल्द से जल्द जो है वो इसको लेकर के दोस्तों डेट आए और डेट पर सुनवाई हो। जैसे ही सुनवाई होगा हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है एनआईएस डेट के अभ्यर्थी को वहां से न्याय मिलेगा और जैसे ही वहां पे न्याय मिलेगा दोस्तों आपको शिक्षक भर्ती में भर्ती होने का दोस्तों मौका मिलेगा। तो ये बड़ा अपडेट है। इसके बाद अगर कोई बड़ा अपडेट जो है एनआईएस डेट को लेकर के आएगा तो आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। अभी तक यही डेट है कि अपडेट है कि दोनों केसों में किसी का भी जो है सुनवाई का डेट अभी नहीं आया है। जैसे ही डेट आएगा आपको हम जरूर अपडेट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।